पता है, 1971 की जंग के इतिहास में एक ऐसा गजब का मिशन भी छिपा हुआ है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज हम उसी सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे एक्शन से करते हैं। सोचिए, रात का घना अंधेरा और हम हैं दुश्मन के इलाके में बहुत बहुत अंदर। ये सब हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था थार के विशाल रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां दिन में आग बरसती है और रात में खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। और इसी घने अंधेरे का फायदा उठाकर एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। भारत की सरहद से लगभग 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इंडियन स्पेशल फोर्सेस की एक छोटी सी टीम मौजूद थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुट्ठी भर कमांडो कर क्या रहे थे दुश्मन के इतने अंदर, बिना किसी टैंक या एयरफोर्स के सपोर्ट के? इनका असली मकसद क्या था? अब ये समझने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 की जंग के बड़े पिक्चर को देखना होगा। जब भी 1971 की जंग की बात होती है ना, तो सबसे पहले क्या याद आता है? लोंगेवाला की लड़ाई, है ना? बिल्कुल वही कहानी जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया था। पर उसी जंग में एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जो लोंगेवाला से बिल्कुल ही अलग थी। तो देखिए, फर्क समझिए। लोंगेवाला एक डिफेंसिव लड़ाई थी, मतलब हम अपनी जमीन पर दुश्मन को रोक रहे थे। लेकिन ऑपरेशन चाचरो वो एक ऑफेंसिव स्ट्राइक थी। हम दुश्मन के घर में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर रहे थे, एक पूरी तरह से गुप्त मिशन। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि यह खतरनाक मिशन प्लान कैसे हुआ और किन जांबाजों को यह काम सौंपा गया था। यह मिशन मिला था इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक 10 पैरा SF को, और उनका काम था डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करना। मतलब बॉर्डर पर लड़ने के बजाय दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर उसके सप्लाई लाइंस तोड़ दो, उसके हथियार उड़ा दो, अंदर से ही उसे इतना कमजोर कर दो कि वो बॉर्डर पर लड़ने की हिम्मत ही ना कर पाए। और रेगिस्तान जैसी खुली जगह के लिए ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। और उन्होंने ये किया कैसे? तरीका कमाल का था। कोई बड़े बड़े टैंक नहीं, बल्कि मॉडिफाइड जोंगा जीपें जिन पर लगे थीं हैवी मशीन गन्स। और सबसे बड़ी बात, वो पूरे तरह अंधेरे में सफर कर रहे थे, बिना हेडलाइट जलाए, सिर्फ कंपास और आसमान के तारों के भरोसे। सोचिए, मौत का ये काफिला चुपचाप दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था। तो अब हम वापस आते हैं अपने कमांडोज के पास, जो चाचरो शहर के पास पाकिस्तानी फौज के कैंप पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। और फिर अचानक रेगिस्तान की वो खामोशी धमाकों और गोलियों की आवाज से गूंज उठी। हमला इतना अचानक और जोरदार था कि पाकिस्तानी फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, हमला किधर से हो रहा है। यही तो उनकी रणनीति थी, हिट एंड रन। आओ, तबाही मचाओ और इससे पहले कि दुश्मन जवाब दे पाए, अंधेरे में गायब हो जाओ। उन्होंने दुश्मन के हथियार के डिपो उड़ा दिए, उनके सप्लाई ट्रकों में आग लगा दी और अपना काम करके निकल गए। तो नतीजा क्या हुआ? मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। दुश्मन की सप्लाई लाइन टूट गई, उनके हथियार तबाह हो गए और उनकी सेना का मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अपने सारे मकसद उन्होंने एक एक करके पूरे कर लिए थे। ये रेड वाकई एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन इस मिशन की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो अभी सामने आनी बाकी थी। और वो बात यह है कि दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर अंदर जाकर इतनी बड़ी तबाही मचाने के बाद हमारा एक भी कमांडो शहीद नहीं हुआ। एक भी नहीं, 0 कैजुअल्टी। ये एक परफेक्ट, एक फ्लॉलेस मिशन था। और इसीलिए आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑपरेशन चाचरो डेजर्ट वॉरफेयर यानी रेगिस्तानी लड़ाई का एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे सही प्लानिंग और बेमिसाल बहादुरी से कुछ जांबाज कमांडोज इतिहास बदल सकते हैं। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सबसे बड़ी जीत असल में वही होती है जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं चलता, जो बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ देश के लिए चुपचाप जीत ली जाती है?